हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम विकर यानी कि एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और एंजाइम्स के लक्षणों को पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एंजाइम्स प्रोटीनियस बायोकैटलिस्ट होते हैं, मतलब प्रोटीन के बने जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं, अर्थात प्रोटीन के बने होते हैं मोस्टली, और जैव उत्प्रेरक होते हैं जो हमारी बॉडी की, जीवों की बॉडी की अनेक मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, जो बॉडी की रिएक्शंस होती हैं उनको उत्प्रेरित करते हैं, कैटालाइज करते हैं। एंजाइम की स्टडी को एंजाइमोलॉजी कहते हैं। एंजाइमोलॉजी कहते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं उनको सबसे पहले जो एंजाइम को बारे में बताया था जॉन बर्जीलियस ने बताया, और टर्म जो था वो कुन ने दिया था। टर्म कुन ने दिया था और पहली बार एंजाइम को आइसोलेट किया और अलग किया बुकनर ने जाइमेज एंजाइम को। अब जिसे जाइमेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो अनेक एंजाइम्स से मिलकर बना होता है, इसे हम जाइमेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जेबी सुमनर ने पहली बार एंजाइम्स को प्योरीफाई किया और उसको क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त किया, अर्थात क्रिस्टलाइज किया। उन्होंने जो पहला एंजाइम था जैक बीन यानी कि लोबिया प्लांट से, कैनाविला प्लांट से डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइज किया, और जो प्रोटीनियस नेचर होती है एंजाइम की वो नॉर्ट्रॉप और सुमनर ने बताई। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1946 में। अब जो प्रोटीनियस एंजाइम होते हैं उनकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एंजाइम्स मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, अर्थात बायोकैटलिस्ट होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो राइबोजाइम होता है वो आरएनए का बना होता है। एक ऐसा एंजाइम जो आरएनए से बना होता है उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। तो राइबोजाइम को छोड़कर सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो अर्थात एंजाइम्स जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं जो मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, और जो हमारी केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, यानी कि संकीर्ण ऊर्जा यानी कि सक्रियण ऊर्जा, जो सक्रिय करने की ऊर्जा होती है, उस एनर्जी को लोअर डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब लेकिन इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है, चाहे वो उसमें से हीट या एनर्जी निकल रही हो या एनर्जी यूज हो रही हो, चाहे वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो चाहे वो एंडरगोनिक रिएक्शन हो, यानी कि एनर्जी या तो उसमें से निकल रही है या एनर्जी यूज हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, उसको प्रारंभ होने के लिए, उसकी बिगिनिंग के लिए एक निश्चित, हर रिएक्शन के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा चाहिए, एक निश्चित अमाउंट चाहिए ऊर्जा का, एनर्जी का, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। नॉर्मली अगर सक्रियण ऊर्जा कम है तो रिएक्शन नहीं होती, लेकिन एंजाइम्स के आने से वो सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिससे उस कम एनर्जी में भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो हमें इसकी जो डेफिनेशन वो उसको समझने के लिए कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं यानी कि जैव उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन के बने जैव उत्प्रेरक है, यानी कि जीवों की बॉडी में बनते हैं, जीवों की जो सेल्स होती है वो बनाती हैं। तो एंजाइम्स प्रोटीन के बने, मुख्य रूप से प्रोटीन यानी कि राइबोजाइम को छोड़कर, तो प्रोटीन राइबोजाइम को छोड़कर
एंजाइम्स प्रोटीन के बने जैव उत्प्रेरक होते हैं जो हमारी यानी कि जीवों की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को, केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। कैसे करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, और उस रिएक्शन में एंजाइम्स खुद यूज नहीं होते, वो एज इट इज बरकरार रहते हैं, केवल उनकी प्रेजेंस ही जरूरी होती है। यानी कि एंजाइम्स राइबोजाइम को छोड़कर जैव उत्प्रेरक होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, कोलाइडियल इन नेचर होते हैं, अर्थात वो प्रकृति में कोलाइडियल होते हैं, जो हमारी जीवों की जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, कैटलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। जो फर्स्ट राइबोजाइम होता है वो जो डिस्कवर्ड किया था L19 RNAs डिस्कवर्ड किया गया था टी शैक ने। टी शैक ने। इसके अलावा जो एक और एंजाइम था जो डिस्कवर्ड हुआ RNA P यानी कि राइबोन्यूक्लियस P, जिसे अल्टमान ने डिस्कवर्ड किया था। ये RNA के बने एंजाइम्स होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो जो डेफिनेशन है एंजाइम की वो क्या होते हैं? एंजाइम्स राइबोजाइम को छोड़कर प्रोटीन के बने जैव उत्प्रेरक होते हैं जो अपनी फिजिकल स्टेट में यानी कि भौतिक अवस्था में कोलाइडियल होते हैं, और रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर कर वो जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, उनको उत्प्रेरित करते हैं, उनको कैटलाइज करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम यानी कि विक्रो के लक्षण। सबसे पहला, सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़कर सभी जो विकर है, सभी जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन हार्मोन की तरह काम करती है, कुछ प्रोटीन और अनेक काम करती है, लेकिन राइबोजाइम को छोड़कर सभी एंजाइम प्रोटीन जरूर होते हैं। दूसरा, एंजाइम खुद रिएक्शन में यूज नहीं होते, रिएक्शन के बाद एज इट इज बचे रहते हैं, जैसे होते हो वैसे ही बचे रहते हैं, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसका जो रेट होता है, उसकी जो दर होती है, उसको बढ़ा देते हैं। तीसरा, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है यानी कि आणविक भार होता है, अणु भार होता है जो एंजाइम्स का, वो 6000 से लेकर 43 लाख तक होता है। जो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बैक्टीरियल फिरोडॉक्सिन का होता है। और जो सबसे अधिक होता है, जो 43 लाख के आसपास होता है, वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का होता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे अधिक होता है। ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है। सभी एंजाइम्स कोलाइड होते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, अर्थात ये कोलाइड्स के रूप में होते हैं, और ये एक विशेष पीएच पर, एक विशेष टेम्परेचर पर बेस्ट काम करते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो नॉर्मली न्यूट्रल पीएच पर यानी कि 7 पीएच पर काम करते हैं, लेकिन लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो 5 पीएच पर काम करते हैं। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम 2 पीएच पे काम करते हैं, जबकि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम 8 और 8 से ऊपर पीएच पर काम करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं, अधिकांश एंजाइम 7 पीएच पर काम करते हैं, अर्थात न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम 5 पीएच पर काम करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम 2 पीएच पर काम करते हैं, और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो 8 पीएच पर काम करते हैं। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं उसके आसपास बेस्ट काम करते हैं, सबसे उपयुक्त काम करते हैं, अर्थात वो उनका इष्टतम यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अधिक टेम्परेचर होने पर जो एंजाइम्स होते हैं
वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, विकृतीकृत हो जाते हैं, और डीनेचर्ड होने के बाद वो अपनी एक्टिविटी खो देते हैं। इसी प्रकार से बहुत कम तापमान पर भी वो इनएक्टिव हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी कम होती है, उनकी क्रियाविधि कम होती है। अर्थात जो नॉर्मली शरीर का तापमान होता है उसके आसपास एंजाइम बेस्ट काम करते हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं। तापमान के बढ़ने पर भी और तापमान के कम होने पर भी एंजाइम की जो क्रियाविधि है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम होती है। इसके बाद एंजाइम्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि वृहद अणु होते हैं, यानी कि बड़े अणु होते हैं अमीनो अम्लों के, यानी कि वो अमीनो अम्लों से बने होते हैं क्योंकि प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, और जिनका निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम्स पर होता है। राइबोसोम्स ही प्रोटीन बनाती है और कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। तो इनका निर्माण राइबोसोम्स पर होता है, और जो ये राइबोसोम्स होते हैं वो उनका जो निर्माण होता है वो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। तो जीन्स के द्वारा, राइबोसोम्स के द्वारा वो प्रोटीन बनती है, एंजाइम्स बनते हैं। सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो टर्शरी ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, अर्थात सभी जो एंजाइम है वो तृतीयक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो आइसो एंजाइम होता है वो चतुर्थ तक संरचना शो करते हैं, आइसो एंजाइम। सभी एंजाइम टर्शरी और ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो आइसो एंजाइम होता है वो चतुर्थक यानी कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल ए केमिकल कोई प्रोडक्ट है, ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, एक इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट और इसको बोलते हैं हम एंड प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद, क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट। और तो कोई एंजाइम ए ई इस सबस्ट्रेट को अंतिम उत्पाद एंड प्रोडक्ट बी में परिवर्तित करता है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो इस रिएक्शन में यूज नहीं होता है, वो रिएक्शन के बाद एज इट इज बचा रहता है और केवल सबस्ट्रेट को एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अर्थात उसकी प्रेजेंस तो जरूरी है, उसकी जो उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन वो इस रिएक्शन में यूज नहीं होता। वो केवल इस रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है, कैटालाइज करता है। कैसे करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, संक्रियण ऊर्जा को कम करके। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में यूज होते हैं, और इनकी जो उत्प्रेरण क्षमता होती है यानी कि कैटालाइटिक पावर होती है, वो माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट या केएम कांस्टेंट से अथवा टर्नओवर नंबर से नापी जाती है। टर्नओवर नंबर। अब टर्नओवर नंबर का मतलब क्या है कि एक यूनिट टाइम में यानी कि इकाई समय में इकाई समय में किसी एंजाइम का एक मॉलिक्यूल कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एंड प्रोडक्ट में परिवर्तित कर देता है, वो उसका टर्नओवर नंबर कहलाता है। अर्थात टर्नओवर नंबर वो नंबर होता है जिसमें एक इकाई समय में, यूनिट समय में कोई एंजाइम सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल को एंड प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट में परिवर्तित करता है। सबसे ज्यादा जो टर्नओवर नंबर है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। ये मुख्य रूप से आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, और स्मॉल अमाउंट में रुधिर प्लाज्मा में भी पाया जाता है। ये सबसे तेज यानी कि फास्टेस्ट एंजाइम है ये, और इसका टर्नओवर नंबर 360 लाख पर मिनट होता है। यानी कि ये 360 लाख
सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को एंड प्रोडक्ट में परिवर्तित कर देते हैं 1 मिनट में। तो टर्नओवर नंबर वो नंबर होता है जिसमें इकाई समय में कोई एंजाइम कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एंड प्रोडक्ट में परिवर्तित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर बोलते हैं। सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बोनिक हाइड्राइड्स का। ये जो होता है जिंक कंटेनिंग हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, और ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है बेसिकली, और ये फास्टेस्ट एंजाइम है और इसका जो टर्नओवर नंबर है वो है 360 लाख पर मिनट। और कैटालेज का नंबर होता है 50 लाख, 50 लाख कैटालेज का। कैटालेज 50 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट को परिवर्तित कर देता है एंड प्रोडक्ट में। फ्लेवोप्रोटीन का 50 होता है और लाइसोजाइम का वो 30 पर मिनट होता है, 30 पर मिनट होता है लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो सीबम में, सलाइवा में, लार में मतलब, और आंसू, टीयर्स आदि में पाया जाता है और बैक्टीरिया को किल करता है। सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो एक विशिष्ट सबस्ट्रेट पर काम करते हैं, अर्थात एक ही एंजाइम अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए बना हुआ नहीं होता। अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं, अर्थात हर सबस्ट्रेट के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है। और सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके केमिकल रिएक्शन को करते हैं, तो वो कैटालाइज करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। तो सभी एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।